Hello everyone. Today we will start with our semester 3 syllabus. To begin with, we will start with our paper 1, that is molecular biology and genetics. उसमें से अपन यूनिट 3 पहले चालू कर रहे हैं. यूनिट 3 का टाइटल है जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन. In this unit, we will study two different parts. One is operons and second heading is about chromosome remodeling and mRNA and protein degradation control. So first of all we will focus on different types of operons. आपके सिलेबस में 3 operons दिए हैं, lac operon, arabinose operon and TRP, that is tryptophan operon. एग्जाम में लैक ओपेरॉन कैन बी आस्क्ड अंडर द हेडिंग लैक्टोज ओपेरॉन. अरेबिनोज अगर नहीं आता है दे विल आस्क अरेबिनो ओपेरॉन, उसी का मतलब है अरेबिनोज ओपेरॉन. एंड टीआरपी ओपेरॉन स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल बिफोर मूविंग टू अवर एक्चुअल ओपेरॉन्स, और ये तीनों ओपेरॉन्स आपको फुल क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए आएंगे. If not, they can ask subsections among those operons. मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में 4 मार्क के लिए तो 8 मार्क के लिए पूरा ओपेरॉन ना पूछते हुए वो उसके कुछ सब हेडिंग्स पूछेंगे. बट ओवरऑल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द 3 ओपेरॉन्स फॉर 16 मार्क्स. तो उसमें से अगर छोटा क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं. बिफोर मूविंग टू a specific operon, first of all you should know a basic concept about operon or general account. ये समझने के लिए है, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है. Now what do you mean by operons? Operon is nothing but genetic regulatory system, or in simple words we can say that it is nothing but a set of genes. बहुत सारे genes एक सिस्टम में अगर वर्क करते हैं तो उसको अपन ओपेरॉन्स कहते हैं. ओपेरॉन्स ये जो होता है दे आर बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम. इट डजंट मीन दैट इट विल नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ओपेरॉन सिस्टम वर्क्स इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस. नाउ व्हाट ओपेरॉन एक्चुअली डज. ओपेरॉन क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द सेट ऑफ जीन्स. बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करेंगे. वो जीन्स क्या होते हैं वो अपन थोड़ी देर के बाद देखते हैं. सेट ऑफ जीन्स इज नथिंग बट द ओपेरॉन. इट अलाउज प्रोटीन सिंथेसिस टू बी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द सेल. देखिए ये क्या बोल रहे हैं. ओपेरॉन का काम होता है जब कभी बॉडी को या तो सेल को किसी प्रोटीन की ज़रूरत होगी उसी वक्त वो जीन को ऑन करना या तो ऑफ करना. दैट मीन्स कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, जो बॉडी की नीड है उस हिसाब से वो जीन को एक तो एक्टिव करना है या तो इनएक्टिव ही रखना है. वो काम करते हैं ओपेरॉन्स में प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं वो. दैट इज इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. रेगुलेशन वर्ड जहाँ पे भी आता है, रेगुलेशन का मतलब सिर्फ स्टॉप करना नहीं है. रेगुलेशन मीन्स अगर बॉडी को ज़रूरत है तो जीन को ऑन करिए. जीन ऑन होगा इसका मतलब उसका mRNA बनेगा, मतलब वो एक्सप्रेस होगा, उसका mRNA बनेगा और mRNA का अल्टीमेट एम क्या रहेगा? प्रोटीन सिंथेसिस. दैट मीन्स अगर बॉडी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है या तो प्रोटीन्स या तो एंजाइम्स की ज़रूरत है तो उस वक्त किस जीन को ऑन या तो ऑफ रखना है ये कंट्रोल करने का काम दूसरे जीन्स करते हैं जो उसी ओपेरॉन में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स it is nothing but or operon is nothing but genetic regulatory system. जीन को रेगुलेट करने का काम ये पूरा ओपेरॉन करता है. जीन को रेगुलेट करना मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना. कंट्रोल करना इज नथिंग बट आइदर पॉजिटिवली कंट्रोल करेंगे या तो नेगेटिवली कंट्रोल करेंगे.
एंड कोऑर्डिनेटेड मीन्स सब जीन्स साथ में काम करेंगे। कौन से जीन्स होते हैं? इन जनरल कोई भी ओपेरॉन रहे, इट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, या तो वी कैन से कुछ स्पेसिफिक नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जीन्स अलग हो सकते हैं बट उनके जो जनरलाइज नेम है वो सेम रहेंगे सारे ओपेरॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन, SG, OG, PG एंड RG। तो ये जो 4 नाम है जीन्स के, ये सारे ओपेरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द जनरल टर्म्स। हो सकते हैं लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स कुछ अलग हो, बट दे आर द स्ट्रक्चरल जीन डेजिग्नेटेड बाय सम डिफरेंट अल्फाबेट्स, बट वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स के। स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करने के लिए 3 अलग जीन्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होंगे कि नहीं वो बताने का या तो वो रेगुलेट करने का काम किया जाता है ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। This we will understand in much detail later. So structural gene expressed or not, that will be decided by operator gene, promoter gene and regulator gene. Apart from these 4 genes, there are some other molecules. We can call them as repressor. Some are inducers. इंड्यूसर्स का ही दूसरा नाम किसी बुक में आपको मिलेगा को-रिप्रेसर। डैट मीन्स कोई भी ओपेरॉन रहे, ये 4 नाम आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। इनके साथ काम करने के लिए और 2 लोग रहेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन एंड इंड्यूसर। इंड्यूसर का ही दूसरा नाम होता है को-रिप्रेसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ओपेरॉन क्या होते हैं? सेट ऑफ जीन्स, मतलब कलेक्शन ऑफ जीन्स। बहुत सारे जीन एक साथ कंट्रोल्ड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। क्यों? टू सिंथेसाइज वन पर्टिकुलर प्रोटीन। इस प्रोटीन को बनने देना है कि नहीं देना है, सेल की नीड क्या है, उस हिसाब से इन सारे जीन्स को इंटरनली कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। फाइन। As I have already told, operons are common among prokaryotes, क्योंकि देखिए प्रोकैरियोट्स का जो जनरेशन टाइम होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स इट इज़ क्वाइट लेस। तो उनको कम समय में बहुत सारा टास्क परफॉर्म करना होता है। तो एक एक जीन को इंडिविजुअली एक्टिव इनएक्टिव करने से बेटर बहुत सारे जीन्स के कॉमन ऑपरेटर, कॉमन प्रमोटर जीन्स होते हैं, बिकॉज उनका बैक्टीरियल सेल साइज इज ऑल्सो लेस और उस कम साइज में उनका जीनोम अकोमोडेट होता है। तो वो कम स्पेस में बहुत सारे जीन्स को एनकोड करने के लिए या तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनने के लिए जो जीन्स होते हैं उनको एट ए टाइम ही एक ही सिस्टम ऑपरेट करती है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपेरॉन्स। दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ओपेरॉन्स आर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स। The first proposed model was given in 1961 by the name lac-operon. The credit for discovery of lac-operon goes to Jacob and Monod. ये पहला ओपेरॉन डिस्कवर किया था 1961 में जैकब और मोनोड ने by the name lac-operon। ये अपने को डिटेल में आगे पढ़ना है 16 मार्क्स के लिए, और ये BSc में आप लोगों का हो चुका है, but still we will go through basics. Fine. So before moving to lac-operon, ये जनरल पॉइंट्स के अलावा और कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। दैट इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। ये कुछ वर्ड्स हैं। टाइप्स में 2 टाइप के ओपेरॉन्स हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी इंड्यूसिबल ओपेरॉन और इट कैन बी रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अभी इनका मतलब क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेसिबल ओपेरॉन? आपके सिलेबस में जो 3 ओपेरॉन्स दिए हैं, सम आर अंडर इंड्यूसिबल एंड सम आर अंडर रिप्रेसिबल। तो व्हेन यू विल यूज द वर्ड दैट द
ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल और ओपेरॉन इज रिप्रेसिबल। तो पहले इसका मतलब समझ लेना ज़रूरी है एज फार एज MSc इज कंसर्न। BSc में इतने डिटेल में अपन ने नहीं पढ़ा था। सो नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेसिबल ओपेरॉन। फाइन। See friends, first we will understand what do you mean by inducible operon. Inducible operon, we called it is switched on. That means operon on होगा. कब on होगा? In response to the presence of chemical. Chemical is nothing but the inducer. अगर उस operon का inducer present है उस वक्त वो ओपेरॉन ऑन होगा. Such type of operons are called as inducible operon. Fine. We will take one example. For example, आपला lac-operon. Lac-operon comes under inducible operon. In that case, our inducer is lactose. मतलब अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में या तो लैक्टोज ब्रॉथ में मैंने ई कोलाई को इनॉक्यूलेट किया है, ई कोलाई को अभी लैक्टोज को यूज करना है एज अ कार्बन सोर्स. अंडर दैट केस ओनली इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज अगर मीडिया में प्रेजेंट होगा तो भी ई कोलाई उसको यूज करेगा. तो लैक्टोज को यूज करना मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए. मेटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड. लैक्टोज पहले सेल के अंदर आएगा, फिर लैक्टोज को क्लीव किया जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड फर्दर प्रोसेस गोज ऑन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एवरीथिंग. बट व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, उसके बाद लैक्टोज को यूज करने की प्रोसेस चालू होगी. मतलब क्या चालू होगा? ओपेरॉन ऑन होगा. मतलब लैक्टोज को यूज करने वाले एंजाइम्स बनने की जरूरत पड़ेगी. एंजाइम्स कब बनेंगे? जब उनके जीन्स एक्टिवेट होंगे. जीन्स एक्टिवेट होना मतलब ही उन जीन्स को क्या करना है? आपको स्विच्ड ऑन करना है. बट कब स्विच ऑन करेंगे? जब उसका इंड्यूसर प्रेजेंट है. इन दिस केस इंड्यूसर इज नथिंग बट अ लैक्टोज. समझ में आ रहा है? लैक्टोज जब प्रेजेंट रहेगा तभी ई कोलाई उसको खाएगा ना. तो लैक्टोज प्रेजेंट, अंडर दैट सिचुएशन ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा ई कोलाई को. ओपेरॉन ऑन करना मतलब स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करना है. स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करना मतलब उनका mRNA बनेगा और उससे प्रोटीन्स बनेंगे. वो जो प्रोटीन्स बनेंगे दोज आर नथिंग बट द एंजाइम्स. उन एंजाइम्स को ई कोलाई यूज करेगा टू डिग्रेड लैक्टोज एंड टू फर्दर कैटाबोलाइज लैक्टोज. तो ये ओपेरॉन ऑन होगा किसके प्रेजेंस में? लैक्टोज के प्रेजेंस में. तो इन दिस केस लैक्टोज क्या करके एक्ट करेगा? इंड्यूसर. तो ऐसे ओपेरॉन्स जो इंड्यूसर के प्रेजेंस में स्विच्ड ऑन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन्स. अगर लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मीडिया में प्रेजेंट नहीं है तो ई कोलाई उसको यूज करने का क्वेश्चन डजंट अराइज. अगर लैक्टोज ही नहीं है तो अननेसेसरी ई कोलाई एंजाइम्स बनाने की प्रोसेस करेगा क्या? नहीं करेगा. एंजाइम्स नहीं बनाने हैं तो ओपेरॉन आपका ऑफ रहेगा. आर यू गेटिंग? मतलब व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन. Such type of operon is called as inducible operon. जब lactose present नहीं है, that means when inducer is absent, then there is no need to on operon. So under that situation, operon is off. Such type of operons are called as inducible operon, which operates or which switched on in response to presence of chemical. Chemical का मतलब यहाँ पे होता है inducer. जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तब ओपेरॉन ऑन, जब इंड्यूसर एब्सेंट है ओपेरॉन ऑफ. सो इंड्यूसर के कंट्रोल में जो ओपेरॉन रहते हैं दे आर कॉल्ड एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन. ठीक, जिसका एक एग्जांपल आपके सिलेबस में दिया है लैक्टोज, जिसमें लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट है. ई कोलाई को उसको अपने अंदर लेना है और उसको कैटाबोलाइज करना है एंड देन फर्दर
प्रोसेस गोज ऑन। तो वो एग्जाम्पल किस में आता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। नाउ वी विल सी रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होते हैं ये जनरली एनाबॉलिक पाथवेज में दिखते हैं। आता एनाबॉलिज्म आणि कैटाबॉलिज्म म्हणजे, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। कोई चीज़ अगर सिंथेसाइज करना है मतलब प्रोड्यूस करना है, उस वक्त जो ओपेरॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली रिप्रेसिबल। लैक्टोज ओपेरॉन एनाबॉलिक पाथवे में आएगा कि कैटाबॉलिक पाथवे में आएगा? लॅक्टोज बेटा मीडियामध्ये प्रेझेंट आहे, त्याला ई कोलायला यूज करायचं आहे आणि त्याला डिग्रेड करायचं आहे आणि एनर्जी गेन करायची आहे, याचा अर्थ हे कॅटाबॉलिक आहे। सो इंड्युसिबल ओपेरॉन वर्क्स जनरली इन कॅटाबॉलिक पाथवेज, म्हणजे जिथे तुम्हाला मीडियामधनं काही यूज करायचं आहे आणि त्याचे ब्रेकडाऊन करून एनर्जी गेन करायची आहे, दॅट इज कॅटाबॉलिझम। सो ते कधी पॉसिबल आहे, जेव्हा कोणत्या मीडियामध्ये सोर्स प्रेझेंट आहे। सोर्स इज नथिंग बट द इंड्युसर। दॅट मीन्स वेन इंड्युसर इज प्रेझेंट, इंड्युसिबल ओपेरॉन। अँड वेन इफ somebody wants to synthesize something, that means anabolic pathway. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये ट्रिप्टोफॅन ओपेरॉनचं एक्झाम्पल आहे। जेव्हा ट्रिप्टोफॅन बनवायचं असेल त्या केसमध्ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन काम करेल। गॉट इट? सो रिप्रेसिबल ओपेरॉन कॉमनली फाउंड इन anabolic pathway. The function of operon stops when end product is more. Now try to understand. Suppose बॉडीमध्ये ऑलरेडी ट्रिप्टोफॅन सफिशियंट आहे, मग त्याला परत बनवायची गरज पडेल का? नहीं। अगर ट्रिप्टोफैन को आपको सिंथेसाइज ही नहीं करना है तो उसके सिंथेसिस को लगने वाले एंजाइम्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट या साईडला आहे। सी, जेव्हा ट्रिप्टोफॅन ॲब्सेंट म्हणजे ट्रिप्टोफॅन बॉडीमध्ये नाही आहे, आता तुम्हाला ट्रिप्टोफॅन बनवायचं आहे, इन दॅट केस ओपेरॉन इज ऑन। पण जर बॉडीमध्ये ट्रिप्टोफॅन सफिशियंट आहे प्रेझेंट, मग तुम्हाला एन्झाईम्स बनवावे लागतील का? एनाबॉलिझमचे म्हणजे ट्रिप्टोफॅन बनवण्यासाठी जे एन्झाइम्स लागतील वो फिर से बनाने की ज़रूरत है आपको? नहीं। दैट मीन्स ओपेरॉन इज ऑफ। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, अगर आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन सफिशिएंटली प्रेजेंट है तो उसको फिर से बनाएंगे क्या अपन? नहीं बनाएंगे। अगर ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज ही नहीं करना है तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स लगेंगे? नहीं लगेंगे। एंजाइम्स नहीं चाहिए आपको तो ओपेरॉन क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, रिप्रेस्ड स्टेट में रहेगा। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ट्रिप्टोफैन या तो केमिकल, ये जब प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर का काम करेगा और ओपेरॉन ऑफ रहेगा। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और सच टाइप ऑफ ओपेरॉन्स आर कॉल्ड एज रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स। मतलब केमिकल के प्रेजेंस में ओपेरॉन ऑफ, मतलब ये केमिकल क्या करके ऐड कर रहा है? रिप्रेसर। अभी बॉडी को ज़रूरत नहीं है सफिशिएंटली, वी आर हैविंग ट्रिप्टोफैन, मतलब वो ओपेरॉन के जो जीन्स है उनको ऑफ रखेगा। दैट्स वाई दिस जो केमिकल वर्ड था यहाँ पे वो केमिकल क्या है? ट्रिप्टोफॅन। ट्रिप्टोफॅन आहे आपल्या बॉडीमध्ये सफिशियंट किंवा ई कोलायमध्ये, म्हणजे त्याला परत ट्रिप्टोफॅन बनवायची ज़रूरत आहे का? नाही। ट्रिप्टोफॅन जर बनवायचंच नाही आहे तर त्याला लागणारे एन्झाइम्स बनवायची गरज पडेल का? नाही पडणार। तर एन्झाइम्स नको आहे म्हणजे आपल्याला ओपेरॉन कसं ठेवावं लागेल? ऑफ। बट अगर सेल में ट्रिप्टोफैन नहीं है बट उसको तो लगेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, तो त्या केसमध्ये बॉडीला ट्रिप्टोफैन बनवावे लागेल या तो सेल को ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करना है तो वो सिंथेटिक पाथवे के लिए लगने वाले एन्झाइम्स बनाने पड़ेंगे आणि ते एन्झाइम्ससाठी जीन कुठे प्रेझेंट आहे? ओपेरॉनमध्ये। म्हणजे त्यांना ते ओपेरॉन काय करावं लागेल? ऑन करावं लागेल। आर यू गेटिंग?
So these are the two basic types of operon, inducible operon and repressible operon. इंड्यूसिबल ओपेरॉन में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी केमिकल है वो ॲक्ट करेगा ॲज अ इंड्यूसर. याचा अर्थ जर ते केमिकल प्रेझेंट आहे तर ओपेरॉन ऑन, केमिकल प्रेझेंट नाही तर ओपेरॉन ऑफ. फाईन. याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन. ठीक है. इथे आपण जे ओपेरॉन ऑन ऑफ करत होतो उसमें जो एंजाइम्स बन रहे थे वो लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए यूज़ हो रहे थे. मतलब ये कैटाबॉलिक पाथवेज के लिए लगने वाला ओपेरॉन है. बट रिप्रेसिबल ओपेरॉन कब काम करता है? व्हेन यू वांट टू स्टडी अनाबॉलिक पाथवे. अनाबॉलिक पाथवे म्हणजे सिंथेसिससाठी लागणारे जे एन्झाईम्स आहेत ते या पाथवेमध्ये बनतील. तर ट्रिप्टोफॅन सिंथेसाइज करायचं की नाही ते डिपेंड करतं की ट्रिप्टोफॅन सेलमध्ये ऑलरेडी आहे की नाही आहे. जर ट्रिप्टोफॅन आहे ऑलरेडी सफिशियंट तर परत बनवायची गरज पडेल का? नाही. जर नाहीच बनवायचा है तो एंजाइम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ओपेरॉन ऑफ रहेगा. तो ट्रिप्टोफैन ये खुद केमिकल ही रिप्रेसर करके एक्ट करता है. हेंस इट कम्स अंडर विच ओपेरॉन? रिप्रेसिबल ओपेरॉन. और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो बट नेचुरली फिर से उसको बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो अपने को ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा. So I hope you understood it. If not, I will explain it again, but just you go through this video first and rerun the video, and then in next video we will start with our first thing, that is nothing but black operon. Okay, so bye.